हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सा है जो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे? पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला यूज़ करके हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो V4 दिया हुआ है, F4 दिया हुआ है एंड E जो है वो हमें यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे ये हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ चेक करने के लिए कि यहाँ पे मैं F और V की वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है, और मैं E को फाइंड करती हूँ। अगर मेरा E 6 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये सही है ना। और अगर E 6 के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है ये सही नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे आप F की वैल्यू रख दो, ठीक है, V की वैल्यू रख दो और E की भी वैल्यू रख दो। फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, मतलब इन तीनों की वैल्यू पुट करके क्या 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है। और अगर 2 नहीं आ रहा है इक्वल टू में तो ये पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी करके यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कुछ भी करके देख सकते हो। F की वैल्यू ना पुट करके V और E की वैल्यू पुट कर लो, फिर देख लो F क्या हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो F मेरे पास क्या है 4, ठीक है, V मेरे पास क्या है अगेन 4 है, E मेरे पास क्या है -6 है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो मैं देखती हूँ क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। ठीक है, तो 4 और 4 कितने होता है 8 -6 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब है एंड राइट हैंड साइड में भी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पॉलीहेड्रन है उसके लिए क्या है ये ट्रू है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें ऐसा बताना है कि जो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू ना हो, लेकिन ये तो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, बी पार्ट देख लो। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, V6 दिया हुआ है, F8 दिया हुआ है एंड E12 दिया हुआ है। अगेन यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो F क्या है मेरे पास 8 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8। V मेरे पास क्या है 6 है, तो 6 लिखा। E मेरे पास यहाँ पे 12 है। तो मैं देखती हूँ क्या मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2 के इक्वल आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो देखते हैं 8 और 6 को करेंगे ऐड, तो 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी क्या आ रही है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि ये भी पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि वो बताना है कि जो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो इसका आंसर नहीं। इसका सी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। तो F की वैल्यू पुट करते हैं 12, V की वैल्यू पुट करते हैं 20 एंड E की वैल्यू पुट करते हैं 30। तो हम यहाँ पे अगेन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो 12 एंड 20 एंड 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 32 एंड 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है ये भी पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है। लेकिन हमें क्या बताना है, जो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी बी। डी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू पुट करते हैं, मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू पुट करते हैं 6, V की वैल्यू पुट करते हैं 4 एंड E की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 6। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो ये प्लस का एंड ये माइनस का, तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। और हमें यही तो देखना था कि कौन सा है ऐसा जो पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमें असर्शन दिया हुआ। असर्शन में हमें एक सिंपल सी फिगर दे दिया, ठीक है। तो ये फिगर और उसके बाद रीजन देखो, रीजन में क्या बोला गया है कि द नेम ऑफ द गिवन शेप इज क्यूबॉइड। यहाँ पे असर्शन रीजन है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये वाली जो शेप है गिवन है ये हमारा क्यूबॉइड है। तो क्या इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्यूबॉइड आपको लग रहा है? तो नहीं, ये हमारा क्यूबॉइड नहीं है। तो अगर ये क्यूबॉइड नहीं है तो क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है, और अगर ये क्यूबॉइड नहीं है तो फिर ये किसकी शेप है ना। क्यूबॉइड की शेप की बात करते हैं तो क्यूबॉइड की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ओके, तो वो किस चीज़ की शेप थी? अगर क्यूबॉइड, इसका मतलब कि वो क्यूबॉइड की तो शेप नहीं थी, तो वो जो शेप थी वो किसकी थी? ऐसी सेम शेप यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। और ये शेप जो है ये है किसकी? ये है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीहेड्रन की ये शेप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो गिवन है शेप जो गिवन है वो किसकी है? कन्वेक्स पॉलीहेड्रन की वो शेप है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन फाइंड किया कि जो रीजन है वो यहाँ पर क्या है? गलत है, लेकिन जो असर्शन क्या है? सही है, क्योंकि असर्शन में तो सिंपल शेप ही तो दी हुई है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पर? गलत है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर इसमें रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है? वो गलत है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में दिया हुआ है असर्शन द साइड व्यू ऑफ अ कोन लुक्स लाइक ट्रायंगल। अगर मतलब हम उसको देखते हैं कोन होते तो कोन की साइड्स को देखते हैं तो क्या वो ट्रायंगल की तरह दिखता है? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। जो कोन को अगर हम देखते हैं तो क्या वो हमें ट्रायंगल की तरह दिखता है? नहीं, ठीक है। तो असर्शन तो गलत है। रीजन देख लो, रीजन में क्या दिया है? अ कोन इज अ 3 डायमेंशनली ज्योमेट्रिक शेप दैट टैपर्स स्मूथली फ्रॉम अ फ्लैट बेस। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक कोन जो होती है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि जो कोन होती है वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप ही होती है, ठीक है। दैट टैपर्स स्मूथली फ्रॉम अ फ्लैट सरफेस। अगर हम इसका नीचे से देखते हैं ना, वो इस तरीके से सर्कल बनता है, दैन ऊपर से इस तरीके से बनती है ना उसकी शेप, है ना। तो वो जो नीचे से होता है तो वो नीचे से वो फ्लैट ही तो होता है ना। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि कोन एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसका बेस जो होता है, नीचे वाले पार्ट को बेस बोला जाता है, ठीक है। जो जिसका बेस होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो असर्शन है वो तो हमारा गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर? ट्रू है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि भाई जिसमें असर्शन गलत है और रीज़न सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है कि जो असर्शन है वो गलत है लेकिन रीज़न क्या है? वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10A होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।